जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना टीका मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डीका बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right to your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए। लीगल करंट अफेयर्स। तो भाई पहली हेडिंग डालो। पहली हेडिंग है तुम्हारी द रिकंसिडरेशन ऑफ बेल कंडीशंस। बेल पता है सबको क्या होती है? हैं? क्यों भाई बेल पता है? पता है ना बेल क्या होती है? उसका शरबत बनता है। क्या होता है बेल? बेल बेसिकली जेल है, उसी का अपोजिट बेल है। ठीक है, जेल बेसिकली क्या है? जेल है भाई आप लोगों को प्रिजन में डाल दिया जाएगा, और बेल है भाई छूट जाओगे। किसी को मिली आज तक क्लास के अंदर कोई बेल पाया हो? पायो? क्या बात है, क्लास में 2 बार भाई, क्या बात। क्लास में यार एक से एक तुम ही हो रजत दलाल के उत्तराधिकारी। बेल बेल है तुम। अच्छा तुम भी तो बता चुके हो, तुम भी तो। हाँ सही है यार, खैर छोड़ो, एक तुम तो मुझे भी मिली है। किसी को क्या बोलूं। चलो हाँ, तो भाई बेल बेसिकली क्या है? बेल है कहते हैं आपका, आप वो है समझ लो, आप समझ लीजिए जेल आप कैसे होती है, आपको प्रिजन में डाल दिया जाता है। बेल है आपको जब छोड़ा जाता है कुछ कंडीशंस के बेसिस पे। ये हमेशा याद रखना कि बेल जो है वो रूल होता है, जेल जो है वो एक्सेप्शन होता है। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। तुम जेल में तब डाले जाओगे, ये बहुत एक्सेप्शनली होगा। बेल तुमको मिल जानी चाहिए जल्दी, तो बेल मिलना टफ नहीं होना चाहिए। पर उड़ीसा हाई कोर्ट, ठीक है, अभी यहाँ पे समझ लो तुम्हें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस देखा कि जो उड़ीसा हाई कोर्ट है वो अक्सर जो बेल ग्रांट कर रही है उसमें बहुत वियर्ड कंडीशंस डाल रही है कि बेल आपको ऐसे नहीं मिल जाती है कि भाई आपको क्रिमिनल आपको छोड़ दिया, नहीं, बेल आपको मिलती है कुछ कंडीशन पे, और भाई आपको मंगाने पड़ते हैं सिक्योरिटीज। आपका एक बंदा आएगा आपके नाम की सिक्योरिटी भरेगा, फिर उसके बाद पैसा जमा करेगा। बिना पैसा जमा किए बेल नहीं मिलती है। ठीक है, तो दिमाग में भर लो अपने। तो भाई पहला करंट अफेयर ही यही है। इन रे मतलब क्या बताया था मैंने? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, है ना। सुप्रीम कोर्ट को जब भाई देखो इन रे सब लोग समझ लो फिर से। इन रे की जब मैं बात कर रहा हूं मतलब कोई केस सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति ने रेफर किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 143 चाहो तो लिख लो। इन रे मतलब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, आर्टिकल 143। ये अलग से लिखना, ये लीगल करंट अफेयर है, कॉन्स्टी का पार्ट नहीं है, समझे? मैंने इसीलिए अलग कॉपी मंगाई थी। रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, 143, जब प्रेसिडेंट जो है वो रेफर करता है कोई मैटर। समझ में आया? इनको तो जानते ही होगे, साहब को, बड़े साहब को। अभी कॉकरोच बोला था इन्होंने, इनकी बात मिसअंडरस्टैंड कर ली गई थी। ठीक है, तो भाई देखो न्यूज़ का मेन पाइवट क्या है? न्यूज़ का जो मेन पाइवट पॉइंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अभी खुद से एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कॉग्निजेंस लेती है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब खुद से कॉग्निजेंस लेती है। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि भाई उसको कोई कंप्लेंट कर दे, या तो वो खुद से भी देख सकती है कोई मैटर को। सुप्रीम कोर्ट का ये पावर ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट खुद से मैटर में जांच पड़ताल नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है कि भाई उड़ीसा हाई कोर्ट और वहां के उड़ीसा के कई सारे लोअर कोर्ट्स जब क्या कहते हैं बेल ग्रांट कर रहे थे लोगों को, तो कई सारे कंडीशंस, ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस को इंपोज कर दे रहे थे। अब वो कंडीशंस क्या थे? देखो, जैसे भाई कोई दलित कम्युनिटी का है, आदिवासी कम्युनिटी का है, तो उसको क्या कहते हैं बोल दिया कि तुम पुलिस स्टेशन क्लीन करोगे। मतलब तुमको बेल दे दी पर तुम आके सफाई करो पुलिस स्टेशन में। कोई और कमेटी का तो उससे कह दिया कि जाओ फलाने जगह पे डोनेशन करके आओ। तो भाई ये कोई कंडीशन नहीं होती है। जैसे जब मैं अपने कॉलेज में था, हमारे वीसी साहब आए थे नए नए, उन्होंने नई नई कंडीशन इंपोज करना शुरू करी थी। मेरे बैच के कुछ लड़के जूनियर से लड़ लिए, तो उन सबको कंडीशन मिली थी कि आप लोग मेस की थालियां रखवाएंगे, और रखवाते थे बेचारे, उनको मैं देखता था। ठीक है, तो हाँ, पर आप खुद बताओ बेल में क्या कंडीशन होनी चाहिए? दिमाग में लग रहा है कुछ कि भाई ये गलत है तो सिर्फ सही कंडीशन होती क्या? कुछ दिमाग में आ रहा है? आपको जब बुलाया जाएगा आप तब प्रेजेंट हो जाओगे, ये है ढंग की कंडीशन। आप इतने रुपए का बॉन्ड भरोगे कि भाई आप अगर प्रेजेंट नहीं हुए तो इतना पैसा काटा जाएगा। उसके अलावा जब आप बाहर जाओगे आप कोई गलत काम नहीं करोगे, आप बेसिकली धमकाओगे डराओगे नहीं जिसने आपको जेल पहुंचा दिया उसको, आप एविडेंस टैंपर नहीं करोगे। ठीक है, तब तो बेल मिलती है, और यही सब कंडीशन होती है। पर ये कहाँ की कंडीशन है? कोई आदिवासी कम्युनिटी का है तो उससे जाओ झाड़ू पकड़ो साफ करो सब कुछ, ये कैसी कंडीशन है? तुम्हारे स्कूल का बच्चा अच्छा है क्या वो 3 क्लास का, कि तुमने उसको एकदम कार्टून बना के रखा हुआ है? तो ये चीज बहुत पहले देखी जा रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ के सब देखा होते हुए तो उन्होंने सबसे पहले हुआ कि भाई ऐसी कंडीशन बेल में नहीं लगा सकते जो खुद में एक पनिशमेंट लगने लगे। भाई किसी से झाड़ू लगवाना पनिशमेंट नहीं लग रहा है, बेल की कंडीशन होती है कि कंडीशन है भाई आपको इस कंडीशन आप फॉलो करोगे तो बेल मिल जाएगी। पर ये थोड़ा ना कि बेल की कंडीशन के आड़ में उनसे सफाई करवा रहे हो, अलग टाइप की सजा दे रहे हो उनको। तो बेल कंडीशंस शुड नॉट बी प्यूनिटिव और ह्यूमन डिग्निटी, मतलब ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। समझे? ह्यूमन डिग्निटी क्या होती है? एक इंसान की इंसानी रूप से इज्जत। ठीक है, अब आप क्या कहते हैं कोई दलित कम्युनिटी का है, कोई आदिवासी है, वो क्या कहते हैं उसको बेल दे रहे हो, तो आप उससे बोल लो कि जाओ झाड़ू लगाओ पहले फिर बेल देंगे। ये कौन सी लॉजिक हुई? मान लो कल को भाई कोई बड़ा ही कम्युनिटी का, उसको जाओ सारी कुर्सियां बना डालो,
ये कहाँ का लॉजिक है? आप बेल में कंडीशन लगाओ उस प्रकार की कि भाई हम फला इंसान जो है, आप बाहर जाकर कोई कांड नहीं करोगे, आप बाहर जाकर एविडेंस टैंपरिंग नहीं करोगे, आप धमकाओगे डराओगे नहीं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगे। ये होती है बेल की कंडीशन, कि ये होती है बेल की कंडीशन। देखा क्या हो रहा था उड़ीसा में? और फिर हम लोग कहते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हो गया है। हाई कोर्ट जब ऐसा कर सकती है तो कौन नहीं करेगा भाई? हाई कोर्ट क्या होती है? स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट की गलती है कि नहीं है बताओ? है ना? चलो, अब ये हम लोगों को क्यों पता होना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से कुछ इंपॉर्टेंट। अब आर्टिकल तुम्हारे लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक है? आर्टिकल तुम्हारे, अच्छा मैं कहूँगा इनफैक्ट पेन जो है तुम लोग रख दो, आज पेन रख दो, ठीक है? पेन रख दो। क्यों रख दो? क्योंकि यार ये जो नोट्स हैं तुमको मिलेंगे ही, ठीक है? इन नोट्स को आराम से पढ़ना ही जाके, हाँ, आंखों से ध्यान दो। बाकी क्वेश्चन इसके बाद पूछूंगा मैं हर न्यूज़ के बाद, तो क्वेश्चन लगा लेना मेरे भाई, ठीक है? क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे तब फिर गुस्सा आएगी मुझे। जुकाम है क्या? क्या हो गया बताओ? नहीं की हो गया बताओ? चलो काम पे ध्यान दो। चलो, आर्टिकल 14 मैंने अभी पढ़ाया, क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी। दो लोग हैं, एक आदिवासी कम्युनिटी को बिलोंग करता है और एक अपर कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करता है। कोई एसटी है और कोई अपर कास्ट है। तो एसटी इंसान को जब बेल मिल रही है तो उससे झाड़ू लगवाई जा रही है, उससे बर्तन मंजवाए जा रहे हैं। पर एक नॉर्मल इंसान जो कहते हैं अपर कास्ट के, क्या कहते हैं लोग हैं, उनको बेल मिल रही है तो उनसे क्या कराया जा रहा है? उनसे क्या कहते हैं? कुछ नहीं कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। जो पढ़ाया है मैंने क्लास में अभी, डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है ये। तो इस भेदभाव के बेसिकली क्या मायने? ये आर्बिट्ररी है, अगेंस्ट है आर्टिकल 14 के, ठीक है? आर्टिकल 15 मैंने क्या बोला? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप दलित और आदिवासी कम्युनिटी के साथ फॉरबिडन ग्राउंड पे बेल दे रहे हो, तो ये आप कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये वॉलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ के बारे में कितनी बार बता चुका हूं, पहले पढ़ाया था मैंने। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी क्या होती है? एक इंसान की डिग्निटी, मतलब उसकी इज्जत। आपको अगर इंसान के रूप में जन्म मिला है तो आपकी एक पर्टिकुलर इंसानी रूप की इज्जत है भाई, उस हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। ये थोड़ा ना कि इंसान है तो भाई जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग, इंसान को नाले में खुदा के साफ करवाना सब कुछ। भाई अब चीजें चेंज हो गई हैं। नाउ हमारे पास क्या, हमारे पास रोबोट्स हैं। केरला फर्स्ट स्टेट थी जिसने किया था ये काम। हमारे पास रोबोट्स हैं अब, ठीक है? उसका कुछ नाम भी था शायद ई रोबोटुम करके, ठीक है? वो कुछ रोबोट्स हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। इंसान से काम नहीं करा सकते क्योंकि भाई ये उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट है। डिग्निटी कैसे? तुम सोचो उसके समाज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी जब उसको मालूम पड़ेगा कि इसको बेल मिली पर इसने पूरा साफ किया है सब कुछ, और पहले वहां पे कुर्सी उर्सी बनाई है और पूरा एकदम सारा मीनियल लेबर किया है इसने। उसकी क्या उसके समाज में इज्जत रह जाएगी, और इन जनरल पूरे सोसाइटी में इज्जत रह जाएगी। तो ये इस तरीके से डिग्निटी के, लाइफ के अगेंस्ट है कि लाइफ में होता है डिग्निफाइड लाइफ, मेरे एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं, समझे? अब कुछ क्रिमिनल लॉ के बेसिस समझा रहा हूं, ये तुम लोगों के काम के नहीं है, बस सुन लो, ठीक है? ये पीजी वालों के काम के हैं भाई। सेक्शन 480 ऑफ बीएनएसएस, मतलब जो 4837 सीआरपीसी में था, 483 ऑफ बीएनएसएस जो 439 था। अब ये क्या बोलते हैं भाई? कोर्ट जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट कर सकती है। भाई कई देखो, बेलेबल ऑफेंस में तो भाई तुमको बेल मिली जानी चाहिए, वहां तो मिलेगी ही मिलेगी। अब बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? छोटे मोटे ऑफेंस। कुछ अगर छोटा मोटा कर दिए हो तो बेल मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी को 4-5 थप्पड़ मार दिए हो, वो रो रहा है, तो बेल मिल जाएगी। पर अब अगर तुम जाके किसी को गोली मार दी हो या पैर पे लग गई गोली, तब ये तो ग्रीवियस हर्ट है ना यार। अब बेल मिलना है मुश्किल है, नॉन बेलेबल है, पर वो बेल मिल जाएगी तुमको। बट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस क्या है? बहुत वेग टर्म है। मतलब कोर्ट की मेंटालिटी, भाई कोर्ट को और लगेगा कि जस्टिस जो है इसी में, कि इसको बेल मिल जाए तो दे देंगे। बट क्यों देंगे? कंडीशन इंपोज कर देंगे। पर कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कोर्ट ने अपनी मर्जी से तानाशाही पे डिसाइड कर ली। कोर्ट है, होमलैंडर नहीं है कि अचानक से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कम ऑन डीप, ये करके आओ, वो करके आओ। ऐसे नहीं चल रहा है, समझे? कोर्ट अपनी कंडीशन भी इंपोज करेगी। जैसे सूर्य, तुमने बॉयज देखा है ना, सीजन फिलहाल देखा? बहुत बेकार है भाई। पर हाँ, और तुमने देखा कि भाई होमलैंडर क्या करता था? अपने विम्सिकल कंडीशंस लगाता था लोगों के ऊपर, ये करो वो करो वो, और वही करना पड़ता था, डर। तो भाई कोर्ट ये नहीं कर सकती। आप कंडीशंस इंपोज करोगे, ये रूल है, बट आप कंडीशंस ऐसे इंपोज नहीं कर सकते कि भाई एक इंसान की डिग्निटी, उसकी इज्जत के अगेंस्ट है, डेरोगेटरी कंडीशंस है, समझे? उसके अलावा 354 बीएनएसएस जो अभी 300 सीआरपीसी में था, भाई 300 सीआरपीसी भाई ये वही रूल है कि भाई हर पर्सन को प्रिज्यूम किया जाता है कि वो इनोसेंट है अनटिल एंड अनलेस ही इज प्रूवन गिल्टी, ठीक है? अभी वो एक मान लो जेल में है, भाई जरूरी जेल में सारे कैदी हूं, अक्यूज में जेल में होते हैं, अक्यूज जेल में नहीं जाता? बिल्कुल जाता है जुडिशियल कस्टडी में। तो अब अगर अक्यूज जेल में है, उसको बेल मिल रही है, अगर कोई रेप का अक्यूज है, अभी प्रूफ तो हुआ नहीं, पर वो जेल में तो रहेगा क्योंकि समाज से उसको दूर रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी कि इसने शायद किया हो, समाज से तो खतरा है ये आदमी, और इनफैक्ट जिसने कंप्लेन लिखा है उस पर भी बहुत बड़ा खतरा है, तो इसको रखा जाएगा। भाई फिर चलो इसको रखते हैं कहाँ पे? जेल में। तो अब यहाँ पे ये जो चीज आपको दिख रही है 354 बीएनएसएस, ये यही बोलती है मेरे भाई कि किसी भी प्रकार से आप जो है एक इंसान को जो अक्यूज्ड है, अनटिल वो प्रूव नहीं किया जा रहा है कि वो गिल्टी है, आप उसको इनोसेंट मानोगे। और इनोसेंट इंसान पर अगर आप कंडीशन भी लगा रहे हो नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो ऐसे नहीं लगा सकते हो कि तुम उसकी एकदम जान ही ले लो कि जाओ। अभी कल को ओडिशा हाईकोर्ट अभी तो यहाँ पहुंची, कल को ऐसा बोलेगी जाओ मैं रिंग मास्टर बन गया हूँ, ऐसे रिंग में आग लगाई, इसके बीच से निकल जाओ, पार कर जाओ।
तो तुमको बेल मिल जाएगी। ये थोड़ा ना भाई तुमको बेल के लिए कंडीशन लगानी है, जेन्युइन कंडीशंस, ये नहीं कि तुम्हारा सर्कस का खेल करना है तुमको, ठीक है। अब पहले तो कुछ डेफिनेशन समझ लो, बेल क्या होता है, पहले पढ़ के बताओ क्या लिखा है यहाँ पे, राशिद पढ़ो। उमर खालिद का नाम सुना है, सबने सुना होगा। उमर खालिद जो है क्या था, उमर खालिद ने भाई पर्टिकुलरली उस पर एक्यूजेशन क्या था, इसने दंगे भड़काए। अब अभी उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, यूएपीए में, बट वो जेल में है। क्यों? क्योंकि भाई वो अक्यूज है। तो क्या उसको बेल नहीं मिल सकती? मिल सकती है भाई, कंडीशंस है नॉन बेलेबल में, अगर तो कंडीशंस लगाएंगे उसको मिल जाएगी बेल, पर उसको मिल नहीं रही है। पर अगर उसको बेल दे भी दी गई, कंडीशंस उसमें कैसी लगाई जाएंगी? उसको भाई पैसे देने पड़ेंगे, उसको अपीयर करना पड़ेगा, उसको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि तुमको क्यों बेल मिले। ये थोड़ा करेंगे उमर खालिद से पाकिस्तानी रोडीज की तरह कि सांप लो ना, मुंह में डालो, नाक से निकालो, ये थोड़ा कहेंगे। कोई ऐसे काम थोड़ा करा देंगे जो इलीगल हो, ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट हो। उमर खालिद से कह रहे हैं जाओ तुम पूरा जेएनयू कैंपस साफ करो, तुमको बेल मिल जाएगी। ये किस प्रकार की कंडीशन है? बेल समझ में आई सबको क्या होता है? बेल आपको जब तक आपका ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है, अगर ट्रायल शुरू भी हो गया है तो आपको मान लो कोई जरूरी काम है बाहर, ठीक है भाई, बड़े से क्रिमिनल्स होते हैं, उनका ट्रायल चल रहा है, मान लो घर में कोई शादी वादी है, बेल पे छूट के आ गए, पुलिस के साथ आएंगे, शादी अटेंड करेंगे, खाना पीना खाएंगे, चल जाएंगे पुलिस के साथ। तो ये क्या है? दिस इज बेल। आपको एक टेम्पररी रिलीज मिलती है। और अच्छा पूरा छूट देते हैं तब क्या करते हैं? तब क्या कहते हैं उसे? किसी को पता है? जब पूरी छूट देते हैं कि जाओ तुमने कुछ नहीं किया, तुम परफेक्ट इनोसेंट हो, उसे क्या कहते हैं? अक्विटल। अक्विट करना, समझे? अक्विटल अलग चीज होती है, बेल अलग चीज होती है, और एक और चीज होती है उसको कहते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होता है जब सारे इल्जाम बेबुनियाद पाए जाएं, कि भाई इस इंसान पे जितने भी इल्जाम लगे वो बेबुनियाद थे, तो इसको डिस्चार्ज कर दिया गया कि अब चलो जाओ तुम पे। और ये एक रूल होता है सीआरपीसी, तुम लोग आगे पढ़ोगे, वहां लिखा होता है ट्रायल शुरू होने से पहले ही कि अगर इसके ऊपर लगे इल्जाम बेबुनियाद मिलते हैं कोर्ट को, तो पहले डिस्चार्ज कर देगी इसको कि जाओ यार घर जाओ, ठीक है। बेल क्या है? जब ट्रायल चल रहा है उस बीच में मिलेगी, या ट्रायल शुरू होने से पहले मिलेगी। डिस्चार्ज ट्रायल के पहले दिन ही तुमको मिल सकता है। और एक्विटल जब पूरा ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, अगर तुम इनोसेंट पाए जाओगे तो एक्विटल मिल जाएगा। समझे? बेल समझ में आया? अब आप जुडिशियल डिस्कशन में समझो। जुडिशियल डिस्कशन क्या है? जज की मर्जी। जज क्या है? अजीमो शान शहंशाह, ठीक है। अब जुडिशियल डिस्कशन कौन लगाता है? जज लगाता है। जज अपनी मर्जी से लगाता है। अब वो मैं तुमको एक जूरिस्प्रूडेंस की बात बताता हूँ। जज जो अपनी मर्जी लगाता है वो क्या अपने दिमाग से, भाई उसका उस दिन बहुत चीजों पे डिपेंड होता है जज को। भाई देखो तुम लोग आगे जाके प्रैक्टिस करोगे, तुम लोग को एक बात बताऊं, जज बेल देगा नहीं देगा कई हद तक डिपेंड करेगा जज का मूड कैसा था उस दिन। अगर जज कोई खराब मूड में आया है, बीवी से लड़के आया है, तो मिल गई तुम्हें बेल, फिर तब तो नहीं मिलेगी बेल। तुम कितना भी रोलो गालो, तुम्हारी बेलेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल करा देगा, समझे। बट अगर तो जज का मूड अच्छा है, क्या पता उसका दिन बहुत ही अच्छा जा रहा हो, कोई बहुत अच्छी चीज हुई हो उसके साथ, क्या पता तुमको बेल दे दे। अब तुम कहोगे सर ये तो कितनी गलत चीज है, इससे तुम्हारा कोई फेयर स्टैंडर्ड नहीं सेट हो रहा। इसी को तो डिस्क्रिशन कहते हैं मुन्ना। मर्जी, डिस्क्रिशन, पावर एक जज के हाथ में है, तो वो डिसाइड करेगा कि बेल मिलनी है कि नहीं। और तुम में से जो जुडिशरी के एस्पिरेंट हो बहुत खुश मत हो, तुम लोग जब जाओगे जज बनोगे, तुम्हारे जो मुकदमे होंगे चप्पल छाप होंगे कि 500 रुपए की चप्पल चोरी हो गई, 10 रुपए की पॉकेट मार ली गई, तो तुम लोग कोई बेल नहीं देने वाले हो, तुम्हारे केस में बेलेबल ही होगा सब कुछ, ठीक है। चलो ट्रायल के बाद कैसे कोई अक्यूज? ट्रायल के बाद तो वो गिल्टी है या तो वो एकदम इनोसेंट है। गिल्टी को कैसे बेल मिल जाएगी? भाई गिल्टी को परोल मिलता है, बेल नहीं मिलती गिल्टी को। उसको परोल मिल सकता है कि जाओ भाई तुम जेल में हो, थोड़े दिन जाओ घूम आओ। ये सब गिल्टी इंसान को बेल थोड़ा ना मिलेगी, अब तो सजा काटेगा प्रॉपर भाई। या तो फिर वो संजय दत्त हो, ठीक है, तब उसको थोड़ा बहुत छूट मिल सकती है, बाकी तो कोई छूट नहीं मिलेगी, समझे। गिल्टी इंसान विल नॉट गेट द बेल, उसके बाद तो सजा काटनी है ना भाई। वो बेल लेंगे, कैसे बेल देंगे? बेल मिलती है ट्रायल के दौरान, टेम्पररी रिलीज। बेल इज नॉट समथिंग जो तुमको ऐसे छुट्टी मिल जाए। और इनफैक्ट तुमको एक बात बताऊं, तुम में जो इंसान लिटिगेशन करेगा, अच्छा लिटिगेशन करने लगोगे सुप्रीम कोर्ट में, एक बेल में 10-10, 20-20 लाख रुपए कमाओगे तुम लोग। सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग की वीडियोस देखना कभी। लिटिगेशन करना है अच्छे तरीके से करो, कॉर्पोरेट करना है अच्छे तरीके से करो। लिटिगेशन करके तुमको एक बात बताऊं मैं, कई लगा पे जो सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग देखना तुम, रेंज रोवर डिफेंडर्स थोक के भाव में खड़ी होती है वहां पे। उनके लिए बहुत नॉर्मल है भाई ये। जो इंसान एक मीटिंग का 7 लाख 8 लाख चार्ज कर रहा है, तुमको लगता है डिफेंडर नहीं ले पाएगा? और दिन में कितने लोगों से मीटिंग करता होगा? 1 घंटे की मीटिंग के 7-8 लाख चार्ज कर रहा है वो। और दिन में ऐसी अगर वो 10 ब्रीफिंग कर ले रहा है, 70 लाख रुपए दिन के कमा ले रहा है वो, समझे कि नहीं समझे। और कई के तो बड़े शाणे भी होते हैं, टैक्सेबल भी नहीं करते, उसको बचा लेते हैं टैक्स से, समझे। चलो अब कुछ बैकग्राउंड समझ लो, ठीक है, कुछ केसेस में अब तक क्या रहा है इसमें, ये इसीलिए मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को कम से कम थोड़ा आइडिया मिल जाए। इससे तुम लोगों को कई सारे टर्म्स भी क्लियर कर दे रहा हूं, बेल एंड ऑल, ठीक है भाई। सबसे पहला केस अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021 का एकदम लेटेस्ट केस है। उसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने फेमसली स्टक डाउन किया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऑर्डर, जिसने क्या डाइट किया? सेक्सुअल हैरेसमेंट अक्यूज्ड टू विजिट द विक्टिम्स हाउस एंड अलाउ हर टू टाई अ राखी ऑन हिम। ये देख रहे हो क्या चल रहा है विनोद? ये किस टाइप की मतलब
ये मतलब उस टाइप की चीज़ है। मतलब तुमने वो मूवी देखी जॉली एलएलबी, देखी किसी ने? उसमें तुमने देखा नहीं था क्या कहते हैं साहब इसने क्या कहते हैं जुर्म किया है, हैं जुर्म किया तूने, चल मुर्गा बन जा। ये उस टाइप की कोर्ट चल रही है, ठीक है। आप समझ लो। क्या हुआ सूर्यन, कोई समस्या? ऑब्वियसली भाई, अपर्णा भट्ट केस में एक लड़की का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, तो हाईकोर्ट क्या बोलती है? हाईकोर्ट बोलती है कि जाओ, तुम जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का अक्यूज था, एक काम करो, तुमको बेल देंगे एक कंडीशन पे, जाओ पहले जो विक्टिम है उसके घर जाओ, उससे राखी बनवाओ, तब तुमको देंगे बेल। ये किस, अब तुम लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, तुम्हें लग रहा है कि ये सही कंडीशन है? ये कैसा कंडीशन हुआ? मतलब कल को क्या कहते हैं कोई ग्रीवियस हर्ट का हुआ कहते हैं वो हो केस हो, और इस इंसान कहते हैं बेल मांगे तुमसे, और तुम उससे बेल बेल बिल्कुल देंगे। एक काम करो, जाओ हॉर्लिक्स के 4 डब्बे खरीदो, फल खरीदो, उसके घर जाओ, उसके घर में नाक रगड़ के माफी मांगो, अगर तुमको माफ कर देगा तो बेल दे देंगे। ये कैसा लॉजिक हुआ? तो इसको चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस टाइप की कंडीशन लगा के जेंडर वायलेंस को मजाक, ट्रिविलाइज मतलब मजाक बना दे रहे हो उसका। भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट में इस टाइप से बेल नहीं मिलती है कि जाओ राखी बांध दो, जाओ कट्टी कर लो, मिल्ली कर लो, ये सब नहीं चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है, कोर्ट है, सीरियस मैटर है, ठीक है। एक और केस देखो, मुनीश भसीन वर्सेस स्टेट, ये 2009 केस है। एससी ने क्या बोला यहाँ पे कि जब हम लोग बेल की कंडीशंस इंपोज करते हैं तो कोर्ट यहाँ पे कोई रिकवरी एजेंट नहीं बन सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पैसे का भी इशू है, कुछ भी है, तो कोर्ट का काम रिकवरी एजेंट नहीं बनना है, कोर्ट का काम है जस्टिस इंश्योर करना। आप वाहियात से वाहियात बेल की कंडीशन नहीं लगा सकते। बेल की कंडीशन जेन्युइन होनी चाहिए, ढंग की होनी चाहिए, एवं नहीं होनी चाहिए बेल की कंडीशन। समझे कि नहीं समझे? बेल की कंडीशन ये नहीं कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे। चलो एक और केस, गुरबख्श सिंह, इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे यही बोला गया था कि भाई बेल डिस्क्रिप्शन मतलब बाई डिस्क्रिप्शन मतलब बेल को ग्रांट करने में कोर्ट के पास बहुत डिस्क्रिप्शन होता है, पर उसको ढंग से इस्तेमाल करना होता है। आप कुछ भी कंडीशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। आपके कंडीशन के पीछे एक रीजन होना चाहिए। अगर आपने ये कंडीशन लगानी भी है तो उसका कोई रीजन हो, कोई सॉलिड रीजन हो। ये नहीं कि भाई कोई इंसान कोई कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो उसको ये कंडीशन लगा देंगे, लड़की छेड़ दी है जाओ राखी बनवा लो उससे, ठीक है, किसी को मार दिया जाओ सहला दो जाके उसको। ये कंडीशन नहीं होती बेल की। बेल लगाने के लिए बहुत सीवियर कंडीशन होती है। बेल इज नॉट अ जोक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोअर कोर्ट अक्सर कम्युनिटी सर्विस को यूज करते हैं। कम्युनिटी सर्विस जो है आज के जमाने में जो भी नया हम लोग का भारतीय न्याय संहिता बना है उसमें कम्युनिटी सर्विस एक तरीके की सजा भी है। जैसे तुम अगर पूछोगे कि व्हाट आर द पनिशमेंट, सर कौन सी पनिशमेंट होती है? इम्प्रिजनमेंट, फाइन, फॉरफीचर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फांसी बिल्कुल सही, डेथ पेनल्टी भी होती है। बट एक और चीज जो ऐड हो गई है इस बार वो है कम्युनिटी सर्विस। कैपिटल पनिशमेंट एडेड नहीं है वहाँ पे, वो तो मिल जाती है रेयर केस में, बट हाँ कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना है? अरे मैंने तो करी है यार, बताता हूँ। जैसे कम्युनिटी सर्विस क्या है, जैसे आपने कोई ऑफेंस किया, कोई गलत काम किया, अब कोर्ट आप पे जब बेल देने के लिए कंडीशन लगाएगी, वो ऐसा करेगी कि आप लोग जो है ना, फला इंसान, चाहे वो तुम हो, चाहे वो तुम हो, चाहे वो तुम हो, तुम जो है जाओगे भिखारियों में कंबल बांटोगे, तुमको बेल मिल जाएगी। अब तुम बताओ क्या ये कहीं से भी एक सही कंडीशन है बेल ग्रांट करने की? भाई कोर्ट हो कि चंपक लाल जयंतीलाल गड़ा, समझे कि नहीं? कोर्ट हो ना तुम अपना ढंग का कंडीशन लगाओ। आप कम्युनिटी सर्विस के दम पे किसी इंसान को क्या कहते हैं रिफॉर्मेटिव जस्टिस नहीं दे सकते, समझे? आपको क्या लग रहा है कोई बहुत हार्ड एंड क्रिमिनल है, वो सामने वाली लड़की से जिसने उसको छेड़ा है, उसका रेप करने की अटेम्प्ट करा, वो उससे राखी बंधवा के सुधर जाएगा? भाई एक हार्ड एंड क्रिमिनल को जरूरत है जेल की, उसको बेल की जरूरत नहीं है। और उसको बेल देनी भी है तो उस सबसे हार्श कंडीशंस लगाओ। कम्युनिटी सर्विस कुछ नहीं होता, समझे? उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बोला भी देखो कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस को आप किसी तरीके से क्या कहते हैं मतलब ये नहीं कर सकते। रिफॉर्मेटिव जस्टिस क्या होता है? आप एक इंसान के अंदर बदलाव लाओ, हृदय परिवर्तन, पर आप ये नहीं कर सकते इसका इस्तेमाल करके एक इंसान को ह्यूमिलिएट कर रहे हो कि भाई हम इसके अंदर रिफॉर्म लाएंगे, काहे इसने कहते हैं फला इंसान पे गाड़ी चला दी, अब हमको क्या कहते हैं इसको सजा देने की, पूरे मोहल्ले की गाड़ियां धोएगा 10 दिन। ये कैसा मतलब कहते हैं वो है जस्टिस है, समझे? तो ये खेल नहीं चल रहा है, इट्स अ जेन्युइन थिंग, ठीक है। अब ये मैगजीम्स है सबको याद रखने हैं, याद रख लोगे ना? इतना तो कर ही लोगे आई गेस। डॉक्टर प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है कि भाई क्या कहते हैं आपकी जो कंडीशंस बेल की लगनी चाहिए वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए बेल के ऑब्जेक्टिव से। भाई कोई इंसान ने अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, सबसे पहले उसकी बेल की कंडीशन क्या लगेगा कि जिस लड़की का सेक्सुअल हैरेसमेंट किए हो उसके मोहल्ले के आसपास नहीं दिखोगे तुम कम से कम, क्योंकि भाई उस लड़की को कितना ट्रॉमा हो जाएगा वो दिखेगी उसको। तो ये थोड़ा ना कि जाओ सर राखी बनवा लो, कैडबरी सेलिब्रेशन दे दो घर आ जाओ, ये थोड़ा चल रहा है वहाँ पे। तो भाई डॉक्टर प्रोपोर्शनैलिटी मतलब प्रोपोर्शनल कंडीशंस लगानी है बेल के लिए। अगर बेल ग्रांट करनी है तो सामने पे एकदम सटीक कंडीशंस लगाओ जो प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। और इनोसेंस, ये तो पता ही है आपको, कोई बताने की जरूरत नहीं है। एवरी अक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और फाइनली वेडनेस वेरी प्रिंसिपल्स, बेसिकली ये और कुछ नहीं है कि भाई आप कोई भी जो ऐसी कहते कंडीशन नहीं लगा सकते जो बहुत ही इरेशनल हो। जैसे भाई यही कंडीशन देखो तुम, फॉर एग्जाम्पल कोई क्या कहते हैं टिकट ब्लैक करते हुए पकड़ा गया, ठीक है, टिकट ब्लैक करते हुए पकड़ा गया, अब ये भी क्राइम है ना, तो उसकी मान लो बेल कर रहे हो तुम, ठीक है। अब बेल पे कंडीशन उसकी लगा दी, किसी ने टिकट ब्लैक करी है, अब इसको लगातार 10 दिन अर्जुन कपूर की फिल्म में दिखाओ, ठीक है। अब ये सजा है, बहुत बड़ी सजा है, पर ये इरेशनल है, उसको सजा देनी है तुमको, तो उसका धंधा बंद करवा दो भाई, ठीक है।
माना ये पहली से ज़्यादा खतरनाक है, पर मैं कहूँगा कि यार ये इरेशनल है अपने आप में, इसका कोई रीज़न नहीं है, एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए सज़ा का कि सामने वाला इंसान बाद में काम करने से डरे। ठीक है, काउंटर आर्गुमेंट ये तुम लोग अपने आप से पढ़ लेना, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये इसके बेसिकली कुछ काउंटर आर्गुमेंट है। देखो तुम बताओ राशिद, पढ़ो क्या लिखा है आर्बिट्ररी। बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि एक्सेप्शन कहाँ है। अब भाई ये चीज़ है, अगर तुमने कोई बहुत सीवियर क्राइम किया है तो तुमको बेल मिलेगी, तुमको अपना पासपोर्ट, अपना आधार कार्ड सब सबमिट करना पड़ेगा, तुमको देश से बाहर जाना अलाउ नहीं होगा उसमें, समझे? क्योंकि तुम भाग नहीं सकते हो, क्योंकि भाई फरार भी हो सकता है ना आदमी। मान लो उसको पता है इंडिया और तुवालू आइलैंड की कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, मैं वहाँ से पकड़ के नहीं ला सकता यहाँ पे, तो उसने कोई कांड किया, भाग गया बेल लेके, एंटिसिपेटरी बेल डाली, भाग गया तुवालू आइलैंड, कौन पकड़ के लाएगा उसको? वहाँ से तुम्हारी कोई ट्रीटी भी नहीं कि उसको कोई लेके आ जाए, तो इसलिए सब पासपोर्ट वासपोर्ट जब्त हो जाएगा भाई। अगर कोई क्राइम एक बार नाम आ जाता है, पासपोर्ट जब्त हो जाता है, इंडिया से बाहर तुम नहीं भाग सकते। इंडिया से बाहर छोड़ो, तुम अपने जुरिडिक्शन जहाँ रहते हो, अगर लखनऊ रहते हो, लखनऊ से बाहर नहीं भाग सकते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मिल जाती है, डिपेंड्स, दोनों मिल जाती है, नॉन अवेलेबल मिल जाती है, अवेलेबल मिल जाती है। बस वही चीज़ है कि तुम डिपेंड करेगा तुम्हारे एंटीसीडेंट्स कैसे हैं। अगर तुम एक बहुत ही हाइपर क्रिमिनल टाइप के आदमी हो तो तुमको नहीं मिलेगी। अगर तुम एक वैसे इंसान हो जो उसका कंडक्ट काफ़ी अच्छा रहा है और उस पर एक्यूजेशन लगा है, तुमको मिल भी सकती है। फिर भाई बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, उसके दम पे मिलेगी। तो अगर तुम्हारी पहचान अच्छी है तो वो तुमको दिलवा देगा एंटिसिपेटरी बेल। क्यों मिल जाती है ना एंटिसिपेटरी बेल। चलो, अब इन सब से हटके हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं पैसेज पे। ठीक है, पैसेज सॉल्व करें। तो एक काम करता हूँ यार, मैं ये पैसेज में तुम लोगों को पढ़ने के दे रहा हूँ, जिसका होता है बताते जाना, फिर हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बताओ, पैसेज पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल दिमाग लगा के पढ़ो। अली दिख रहा है, इजहार दिख रहा है, करो 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 करो, करो। मैं भी सॉल्व करूंगा, चलो मैं भी बैठता हूँ। बढ़ाओ नीचे, बढ़ा दो बेटा सबको। पढ़ा सबने? बेसिक था, जो समझाया वही पैसेज था। आप क्वेश्चन देख लेते हैं, बताओ। बेस्ड ऑन द पैसेज, इस क्वेश्चन को क्या समझ में आ रहा है कि बेस्ड ऑन द पैसेज जहां लिखा है मतलब पैसेज पढ़ना जरूरी है। अगर पैसेज पढ़े बिना क्वेश्चन पे कूद गए हो, वापस पैसेज जाना पड़ेगा। पैसेज पढ़ लेना, इसलिए कहूंगा पहले यूजी के स्टूडेंट अगर कोई है तो वो पहले पैसेज पढ़ेगा। पीजी वाले कूद सकते हैं इस पर भी, उनको टेंशन नहीं है। ठीक है, पीजी वाले तो इतने खतरों के खिलाड़ी होते हैं, अगर लिखा भी है बेस्ड ऑन पैसेज तभी पैसेज पर नहीं जाते हैं वो, तब भी सही आंसर मार्क कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री ऑफ जुडिशियल डिस्कशन, वरना कोर्ट इंपोजेस बेस कंडीशन जुडिशियल। बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगला मैं पूछूंगा, अगला मुझे सूर्यन बताएगा। बताओ बताओ सूर्यन, बिल्कुल सही। अगला अमान बताएगा। बिल्कुल सही। अगला मुझे राजवीर बताएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ऊपर है। राजवीर कोशिश करो। और बताओ, तुम बताओ, तुम लोग बताओ। ए इज द राइट आंसर। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तुम लोग के मतलब क्वेश्चन था नहीं, पीजी वालों का था। ये तुमने बता लिया, फिर तुम्हारे कमेंडेबल चीज़ है। नहीं पर ठीक था, ठीक था। ये बता लेगा तभी तुम सही है, इट्स अ गुड थिंग। पीजी वाला क्वेश्चन है, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है ये मुझे माफ करो। राजवीर ये बताओ। अच्छा बताओ बताओ। गुड, कि भाई आपको पासपोर्ट देने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, समझ में आया करंट अफेयर? सो क्लास एस्पिरेंट्स, आज हम आपको अपने कोर्स भी रिवील कर देते हैं सारे के सारे, और क्या क्या आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमारा जो कोर्स है दैट इज फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, द ड्रॉपर स्टूडेंट प्रोग्राम, द प्लैटिनम बैच। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको इसके अंदर आपके ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा ऑफ द रिकॉर्डिंग्स, उसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, मटेरियल्स, मतलब पिछले 10 साल के, सॉरी 10 साल के 2008 से अब तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं वो PYQ सॉल्व्ड प्लस एनालाइज्ड एक बुक्स में मिलेंगे। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशंस। उसके अलावा आपको लाइव पेपर एनालिसिस भी मिलेगी ग्रुप पे। ठीक है, अराउंड 30 मॉक्स प्लस एनालिसिस ऑफ द सेम बाय द टीचर्स। ठीक है,
उसके अलावा इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, प्रॉपर 5 बुक्स मिलेंगी ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो आपकी प्रॉपर गाइड बुक्स होंगी। उसके साथ आपको अक्सर इसमें सेक्शनल टेस्ट एंड कई सारी चीज़ें जो इसमें एडेड होंगी वो आपको सेक्शनल टेस्ट के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक क्या कहते हैं स्पेशली कवर हो रहा है, वो भी आपको क्या कहते हैं नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी हर चीज़ का एक्सेस आपके पास रहेगा। सो यू आर गेटिंग ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, मटीरियल्स, गुडीज और PYQ एनालिसिस इन द बुक फॉर्मेट एज वेल एज द वीडियो फॉर्मेट। आपको 5 बुक्स मिल रही हैं, 30+ मॉक्स एनालिसिस के साथ और सेक्शनल टेस्ट। सो दिस इज द कोर्स एंड कॉस्ट द सेम इज 70K प्लस GST फॉर 1 ईयर। ठीक है, फॉर 1 ईयर। अगर आपको 11 से करना है देन इट्स 1,40,000, ठीक है, प्लस GST। ठीक है, ये आपका कॉस्ट रहेगा इस कोर्स का। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव ऑल्सो सर्टन अदर कोर्सेज एज वेल, जैसे सो अपार्ट फ्रॉम इट द प्लैटिनम कोर्स वी हैव द क्लैट एंड एलिट GK ओनली। अब देखो यार, जितना मुझे पता है, जब मैं भी अपना क्लैट की तैयारी कर रहा था, जब मैंने अपना क्लैट दिया था, तो सबसे बड़ी समस्या हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ तो होती है, पर एक सब्जेक्ट वो होता है जो सबके लिए कॉमन समस्या होती है, होता है GK, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है यार। भाई मैथ्स आपको पता है बहुत कमी आने वाला है, बहुत आने नहीं वाला। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, तो हमारे पास लॉजिकल है, लॉजिकल भी आता है बट लॉजिकल इज स्टिल डूएबल। ठीक है भाई, इंग्लिश है, इंग्लिश भी यार प्रैक्टिस से होगा। आपको पता है कि इसका जो आपको कोड क्रैक करना है, तो आपको वही चीज़ करनी है, आपकी पेपर पढ़ना है डेली, उसका वीडियो बना चुके हैं हम लोग यूट्यूब पे। बट हम लोग जब बात करते हैं GK की, तो GK बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो भाई वी हैव लॉन्च्ड द कोर्स फॉर बोथ 11th and 12th स्टूडेंट्स, दैट इज द क्लैट एंड एलिट GK ओनली कोर्स। अब इस कोर्स में आपको GK के सारे मटेरियल्स मिलेंगे, वेदर इट बी लीगल GK और द नॉर्मल करंट अफेयर्स, प्लस द थोड़ा बहुत स्टैटिक का पार्ट होगा। ठीक है, वो सब चीज़ इसके अंदर कवर हो जाएंगी एंड दिस इज फॉर स्पेसिफिकली क्लैट एंड एलिट। ठीक है, इफ यू परचेज दिस कोर्स, आई डोंट थिंक सो आपको GK में अपने पूरे प्रॉब्लम होने वाली है। GK विल बी एक्सट्रीमली सॉर्टेड फॉर यू। आप इस कोर्स पे ब्लाइंडली लाइक कर सकते हो व्हेन GK, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है भाई इसको बनाने में। ठीक है, तो बहुत से लोगों का हाथ भी है जिनके GK में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। लाइक इवन इन माई क्लैट आई स्कोर्ड, हमारे टाइम पे क्लैट 50 नंबर का 50 नंबर का नॉट ऑन राइट, हाँ 50 नंबर की GK आया करती थी, तो उसमें भी मेरे नंबर ठीक ही ठीक थे यार। आई स्कोर्ड अबाउट 38 मार्क्स। तो मेरे भाई अभी जो हम लोग जिन बच्चों ने स्कोर किया है, जिन बच्चों ने बनाया है पेपर, इन कोर्स को जिन हम लोग के साथ जिन्होंने बैठ के बात करी है, उन सबके काफ़ी अच्छे नंबर, लाइक 25 26 में से उन्होंने अराउंड 21 22 स्कोर किए हैं। तो सब लोग GK में अच्छा स्कोर करने वाले लोग हैं, उन्होंने साथ में बैठा है। ठीक है, तो भाई प्लीज़ बहुत मेहनत लगी है, तो आई डोंट थिंक तुमको इसके ऊपर GK देखने की कुछ भी जरूरत है। ठीक है, फॉर पीपल टेकिंग द प्लैटिनम बैच, उनके तो ये ऑब्वियसली है ही, पर हाँ GK आपके लिए क्या कहते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो यू कैन गो फॉर GK एज वेल। ठीक है, बाकी इसके प्राइसेस के लिए यू कैन विजिट द ऐप, यू कैन सी द प्राइसेस। ठीक है, उसके अलावा हमारा एक और कोर्स जो हमारे क्लैट एंड एलिट के मॉक का कोर्स है। अब इस मॉक के कोर्स में आपको ऐसा नहीं सिर्फ मॉक दे देंगे हम लोग, जी नहीं, इस मॉक के एनालिसिस भी आपको देंगे, आपका लीडर बोर्ड भी आपको मिलेगा, उसके साथ आप जैसे सबकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करोगे आपको ग्राफ पे दिखता जाएगा। तो दिस इज अ प्रॉपर ट्रैकिंग कोर्स। मतलब ये आपके लिए समझ लो भाई, वो सब तो आपके लिए कहते हैं न्यूट्रिशन था, ये आपके लिए जिम है। वो जितने भी कोर्स आपके लिए न्यूट्रिशन थे और स्लीप थी, आपने खाना खा लिया सो लिए, ये जिम है। तो ये आपको एक प्रॉपर प्रीमियम जिम आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको क्लैट क्या कहते हैं 30 मार्क्स मिलेंगे, एलिट के 15 मार्क्स मिलेंगे। आराम से सॉल्व करो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ, अपनी एनालिसिस देखो कहाँ गलती कर रहे हो। कि भाई मेरे हिसाब से एक इंसान समझदार वही है जो मॉक सॉल्व करता है फिर एनालिसिस देखता है। जो मॉक सॉल्व करके बैठ जाता है कि मैंने सॉल्व कर ली, कोई फायदा नहीं। जो बच्चा 10 मॉक सॉल्व करेगा 30 में से, पर उसको प्रॉपर एनालाइज करेगा, उसका एग्जाम निकलेगा, ना कि जो 30 के 30 सॉल्व करेगा पर एक भी एनालिसिस नहीं देखेगा। तो भाई प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है एनालिसिस करने में। क्लैट का मॉक दो, उसके बाद उसकी एनालिसिस देखो और फिर अपने आपको देखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और उसके अलावा अब अगर आपको है कि भाई मुझे गलती करनी है पर गलती के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, तो भाई फिर यहाँ पे आपके लिए आ जाता है वैनगार्ड बैच। ठीक है, अगर आप गलती करते हो पर आपका मन है कि नहीं यार, गलती करने के बाद मुझे चाहिए कि यार कोई इंसान मिले जो मेरी गलतियां मुझे नहीं सुधारनी तो सुधार दे, तो भाई वैनगार्ड बैच है। इसमें आपको DIY फ्रेमवर्क होता है, आपको हमेशा एक मेंटर आपके लिए 24/7 एक मेंटर आपके लिए अवेलेबल रहेगा 24 घंटे। आपको जब आपका मन करे आप उस मेंटर को मैसेज करिए, फोन करिए। फोन तो अगर वो नहीं भी उठा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप मैसेज करिए, आपको फर्स्ट, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि फोन उठा लेगा भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बोलूंगा, आप उसको मैसेज ड्रॉप करिए, वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपका मैसेज रिप्लाई करेगा और आपको अच्छे से असिस्ट करेगा इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, अब इसमें बहुत से लोग हैं, सारे लोग वही हैं जो NLU से हैं, कोई इधर उधर के लोग हम लोगों ने इसमें ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, सिर्फ NLU वाले लोग हैं इसके अंदर। प्लीज़ अगर आपको लगे चाहिए कि नहीं यार मुझे अपने आप को एक जिम के साथ एक पर्सनल ट्रेनर भी चाहिए,
तो भाई आपके लिए कोर्स है, इसके अंदर आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक इसके अंदर आपको आपके मेंटरशिप सेशंस होंगे, उसके अलावा आपके जो टेस्ट वगैरह भी होंगे, सेक्शनल टेस्ट, उसकी एनालिसिस की जाएगी। रोज सुबह आपको एक पॉपअप मिलेगा, आप क्या कहते हैं मोबाइल पे, कि आज आपको क्या करना है, और हर बच्चे के हिसाब से कस्टम डिजाइन आपका जो मेंटर होगा वो आपके हिसाब से आपको आपको क्या कहते हैं प्लान बना के देगा। और हाँ, आप उसको चेंज भी करा सकते हो डिपेंडिंग, आप उससे आराम से कंटिन्यू करो, आपको कोई इशू नहीं होने वाला। आपकी प्रेप जो है एक्सट्रीमली स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, एक्सट्रीमली स्ट्रीमलाइन। तो भाई ये तो हो गए हमारे कुछ कोर्सेज। अब एक कोर्स की बात और करूंगा, दैट इज द ओलेट्स कोर्स। अब देखो भाई, आप लोगों को पता है कि क्लैट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। आई नो क्लैट सारे एग्जाम्स का मतलब गॉड फादर है, बट क्लैट एलेट के अलावा भी एग्जाम्स होते हैं। अब भाई मैं ये नहीं कहूँगा, मैं प्रैक्टिकल रहूँगा, क्लैट एलेट जो है वो सबका निकल जाएगा। नहीं यार, सबका नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं। तो क्या तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, लॉ छोड़ दोगे? नहीं, और एग्जाम्स होते हैं आपके। MHCET होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या कहते हैं CUET होता है, ठीक है। MHCET, CUET, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्राइस्ट है, दुनिया भर के जो एग्जाम्स होते हैं, IPU है, उनके लिए एक प्रॉपर हम लोगों ने कोर्स बना के दिया है, द ओलेट्स कोर्स। अब इस ओलेट कोर्स में आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। ओलेट्स कोर्स में आपको, आप इसको लेते हो, बिलीव मी, आपको बस क्लैट के बाद हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा। आपने अगर ये चीज़ बस कर ली, यू आर गुड टू गो फॉर एनी ऑफ द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जाओ आराम से, तो उसके अंदर सब कुछ ही कवर, चाहे वो सिम्बी हो, चाहे वो कुछ भी हो। इनफैक्ट PI भी हम लोग ट्राई करेंगे, आपको कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर आप, मैं तो इनफैक्ट कहूँगा कि अगर आपको अगर बहुत नीचे के एनएलयूज मिल रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो कंसीडर ओलेट्स एज वेल, ठीक है। बहुत नीचे के एनएलयू लाइक आपको त्रिपुरा, मेघालय, जबलपुर ये मिल रहा है, देन यू कैन कंसीडर दिस एज वेल, ठीक है। या आपके ऊपर है प्रॉपर्ली, अगर आपको एनएलयू टैग नहीं चाहिए तो आप ओलेट्स के लिए भी जा सकते हो। तो ओलेट्स कोर्स हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। तो हमारे सारे कोर्स लाइव हो चुके हैं, वेदर इट बी प्लैटिनम कोर्स, वेदर इट बी द क्लैट एलेट GK कोर्स, वेदर इट बी द ओलेट कोर्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट फेमस वैंगार्ड कोर्स, जो हमारा मेंटरशिप कोर्स है, ठीक है। तो आपको अगर अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, आपको पता है कि मटेरियल मेरे पास है पर मैं ओवरफ्लो नहीं झेल पा रहा हूँ, आई वांट दिस इन अ वेरी स्ट्रीमलाइन मोशन, नॉट अ वेरी टर्बुलेंट मोशन, तब आपके लिए वैंगार्ड काम आएगा, ठीक है। तो आई गेस आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर फॉर ऑल द UG अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, एंड प्लीज आपको अगर हम पे भरोसा है तो प्लीज ज्वाइन करिए। एंड